और दोस्तों सब खैरियत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एच एस सी 2023। मतलब आज से सिर्फ 2 महीने बचे हैं। तो इन 2 महीने में आपको क्या करना होगा। मान लीजिए किसी का पूरा पढ़ के हो गया होगा, किसी का कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ होगा, किसी का थोड़ा हुआ, किसी का हाफ हुआ, किसी का 1/3 हुआ। तो कैसे होगा बोर्ड। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं मानता हूँ फिलहाल कि अभी तक ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं हुआ, सिर्फ थोड़ा सा हुआ होगा। तो पहले बात करूँगा साइंस का, फिर बात करूँगा कॉमर्स के लिए, फिर बात करूँगा आर्ट्स के लिए। देखिए साइंस वाले में जो होता है, साइंस स्ट्रीम से जो बच्चे होंगे उनके पास फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, मैथमेटिक्स होगा। जिसके पास बायोलॉजी नहीं होगा वो CS ले रहा, CS लिया होगा, कंप्यूटर साइंस। और फिर उसके बाद हिंदी होता होगा, उसके बाद इंग्लिश है। तो पहले डिस्कस करेंगे हम लोग फिजिक्स के लिए। देखिए फिजिक्स के जो क्लास 12 में उनके पास टोटल 16 चैप्टर है। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स के लिए अभी तक मैं मानता हूं कि थोड़ा भी प्रिपरेशन नहीं हुआ होगा। इसके बाद तो इसके लिए प्रीलिम्स भी होते रहेंगे, क्लासेस में प्रीलियम चलते होंगे, फिर प्रैक्टिकल एग्जाम। मतलब टाइम तो बिल्कुल नहीं है, पर हमको टाइम को मैनेज करना है। अगर टाइम को आपने मैनेज कर लिया तो बोर्ड अच्छा खासा निकल जाएगा और अच्छे खासे परसेंटेज से भी निकल जाएंगे। ठीक है, और परसेंटेज भी यानी स्कोर आपका अच्छा रहेगा। तो देखिए फिजिक्स में टोटल 16 चैप्टर है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो बुक के थ्रू जाइए। ठीक, पहले आप क्या कीजिए, बुक एकदम अच्छे से रीड कीजिए। बुक को अच्छे से रीड करने के बाद पीछे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उसके बाद उतना होने के बाद आपको PYQs कर लेने का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले साल पूछे गए थे। और कुछ ज़्यादा नहीं करना है पर चैप्टर के लिए। तो मैं मानता हूँ अगर आप एक दिन में एक चैप्टर्स करते हैं तो 16 दिन में आपने 16 चैप्टर खत्म कर दिए। 16 दिन में 16 चैप्टर आपने खत्म कर दिए। ये कैसे पढ़ना है, देखिए सबसे पहले तो आपको बुक रिफर करनी है। अगर बुक की एक एक लाइनें से गुजरेंगे ना तो आपका कंसेप्ट भी बनेगा और समझदारी भी बनेगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसी तरह मैं बात करूंगा केमिस्ट्री के लिए। देखिए केमिस्ट्री के लिए तो आप पहले बुक के थ्रू जाइए, बुक को ही फॉलो कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि जो पीछे क्वेश्चन दिए हैं उसे भी थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और PYQs कर लीजिए। दूसरा कोई करने की जरूरत नहीं है। और ट्राई कीजिए कि आप जिस टॉपिक पे कवर कर रहे हैं या जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो टॉपिक फिनिश होने के बाद कम से कम अपने से कम 5 या 10 लाइन लिखें। अपने से लिखें और अपने वर्ड में लिखें। इससे क्या हुआ कि वो आप कंसेप्ट ना आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा और वो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। क्योंकि हमको अभी 60 दिन में ही ये पूरे सिलेबस खत्म करने हैं। तो हमको क्या करना होगा कि हमको ऐसे पढ़ना होगा कि जो लॉन्ग लास्टिंग हो, मतलब लंबे समय तक वो याद रहे। तो इसके लिए आप यही करेंगे कि सबसे पहले बुक को अच्छे से रीड करेंगे, बुक की हर एक लाइन ही रीड करेंगे। जिससे क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्ट भी बनेगा और थिंकिंग भी डेवलप होगी। अगली मैं बात करूँ बायोलॉजी के लिए। बायोलॉजी के लिए सेम यही रूल होगा, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं है। बायोलॉजी को एकदम अच्छे से आप रीड कीजिए, हर एक डायग्राम को प्रैक्टिस कर लीजिए और PYQs कर लीजिए। इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे बोर्ड के लिए। अब मैं बात करूँगा मैथमेटिक्स के लिए। तो देख मैथमेटिक्स के लिए 2 है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 की क्या कीजिए, सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए। पार्ट 2 के भी सारे क्वेश्चन से अच्छे से कर लीजिए। उसमें देखिए कि अगर आपके पास टारगेट पब्लिकेशन का डाइजेस्ट है, नहीं तो आपके क्लास वाले जो डाइजेस्ट प्रोवाइड की हैं उस डाइजेस्ट में क्या किया गया है कि जो क्वेश्चन है ना वो मार्क्स के अकॉर्डिंग दिए गए। तो आप क्या कीजिए, पहले सबसे पहले 1 मार्क क्वेश्चन कीजिए,
सबसे पहले तो 2 मार्क्स क्वेश्चन ही आएगा एमसीक्यू, तो आप 2 मार्क्स क्वेश्चन कीजिए, फिर 3 मार्क्स, फिर 4 मार्क्स, 5। अब आप क्या कीजिए कि जो मार्किंग स्कीम है ना उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कीजिए। उसमें क्या होगा कि आपको श्योर हो जाएगा या आपको श्योरिटी मिलेगी कि आप 1 मार्क के क्वेश्चन सारे कर डालेंगे, 2 मार्क के क्वेश्चन सारे कर डालेंगे, यानी फिर 3rd मार्क के क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेंगे, तो मतलब आपका जो पासिंग रेट है या बोल सकते हैं स्कोरिंग रेट पहले ही बढ़ जाएगा। फिर आप जब 4 या 5 मार्क के जब क्वेश्चन में पहुंचेंगे तो आपका क्या होगा कि और ज़्यादा कंसेप्ट डेवलप भी होगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि अब मैं बोर्ड फोड़ सकता हूँ। मैं बात करूँ हिंदी की, हिंदी के लिए तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं है ज़्यादातर, लेकिन हाँ आप क्या कीजिए कि आपके जो बुक है उसे एक बार अच्छे से रीड कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो वर्ड मीनिंग है और जैसे विलोम शब्द लिखना होगा, काल परिवर्तन, ये सब आप ग्रामर अच्छे से कर लीजिएगा। ग्रामर अच्छे से कर लेंगे तो ये बाकी सब ये ईजी हो जाएगा, उसमें पैसेज आता है, हो जाएगा, उसमें टेंशन नहीं उसकी। इंग्लिश में भी क्या कीजिए, आप 10th में भी ग्रामर पढ़े थे, 11th में भी ग्रामर पढ़े थे, 12th में ग्रामर, तो आप ग्रामर पे अच्छे से फोकस कीजिए। बाकी क्या कीजिए, पैसेज प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतना पैसेज प्रैक्टिस कीजिए। आपको नवनीत का मिल जाएगा, नहीं तो टारगेट पब्लिकेशन का बहुत से डाइजेस्ट आते हैं, आपके इस क्लासेस वाले भी प्रोवाइड किए होंगे कोई डाइजेस्ट, तो वहाँ से आप करिए, पैसेज लीजिए और पैसेज प्रैक्टिस कीजिए, और अपना ग्रामेटिकल जो पोर्सन है, जो आपका ग्रामर वाला पोर्सन है, उसे आप एकदम अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि सबका मार्क्स क्या जाता है, ग्रामर में बहुत ज़्यादा मार्क्स लूज कर लेते हैं लोग। और फिर पैसेज में क्या करते हैं, पैसेज में तो पासिंग मार्क्स तो पहुँच जाते हैं, लेकिन ग्रामर गलत हो जाता है, इससे फेल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप ग्रामर पहले स्ट्रॉन्ग कर लीजिए या रिविजन कर लीजिए, और उसके बाद फिर क्या कीजिए, जो आपके पब्लिकेशन का जो डाइजेस्ट यूज करते हैं, जो भी चाहे पब्लिकेशन यूज करें आप, उसमें से जो पैसे जो उसे पैसे उठा के अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और एक बार थोड़ा बुक का भी थोड़ा क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा, यानी सिर्फ हल्के हल्के देख लीजिएगा कि कोई पैसेज आपको छूट तो रहा है जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं है ऐसा। बाकी जो सीएस के लिए है उनके लिए भी यही है कि आपके जो सिलेबस मिला है पढ़ने के लिए उसी सिलेबस को फॉलो कीजिए। और दूसरी बात क्या है कि उसमें जो आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, वो 200 मार्क्स का पेपर रहता है पूरा, तो इसमें क्या रहता है कि आपको एमसीक्यू आते हैं, तो आप अच्छे से जो बुक आपको मिली उसमें रीड कीजिए, क्योंकि वहां से एमसीक्यू बनते हैं। अब मैं बात करूंगा कॉमर्स वालों के लिए, ठीक है। कॉमर्स वाले के बीके होता है, ओसी होगा, मैथमेटिक्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है, फिर हिंदी होगा, इंग्लिश होगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको क्या करना है, जो कॉमर्स वाले हैं उनको जो बुक मिली है ना उसमें अच्छे से लिखी रहती है, उसमें थियोरेटिकल पोर्शन ज़्यादा होते हैं और न्यूमेरिकल पोर्शन क्या होते हैं, थोड़े हल्के से कम होते हैं, सिर्फ 1-2 मैथमेटिक्स में होता है। और हम लोग क्या करते हैं बीके में नहीं होता, ओसी में होता है, इसमें होता है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप अच्छे से बुक को रीड कीजिए, ताकि बुक को जब रीड करेंगे तो समझदारी बनेगी उसमें और कंसेप्ट भी डेवलप होंगे। जब उसके बाद जो आप टॉपिक रीड कर रहे हैं उस टॉपिक को कम से कम 5 से 10 लाइन में लिख दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अब मैं टॉपिक अच्छे से कवर हो चुका है, मैं कर सकता हूँ। गलती से कभी बोर्ड में पूछ दिया है या पूछ ही दिया, वही श्योर टॉपिक है तो आप कर सकते हो। बाकी आपको मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसके लिए कोई चांस नहीं है। इसमें क्या करें, पहले सबसे पहले 1 मार्क का क्वेश्चन खत्म कीजिए, फिर 2 मार्क्स के, फिर 3 मार्क्स के, फिर 4 मार्क्स के, फिर 5 मार्क्स के सीक्वेंस से फॉलो कीजिए, ताकि आप जब सेकेंड टाइम रीजन के लिए टाइम आपको मिलेगा तो इसमें क्या है कि आप क्या करें, श्योर रहेंगे कि 1 मार्क क्वेश्चन मुझे देखने की जरूरत है, मैं सब कर सकता हूँ, 2 मार्क के क्वेश्चन की देखने की जरूरत है, मैं सब कर सकता हूँ, और 3 मार्क के क्वेश्चन भी देखने की जरूरत नहीं, मैं सब कर सकता हूँ, चाहे कैसा हो जाए। उसका जो टॉप फंसेगा वो 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन, उसमें क्या करना है, एक बार और आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, बाकी और कुछ नहीं, बाकी आपका निकल जाएगा वो। अब मैं बात करूंगा हिंदी की बात करूंगा। देखिए हिंदी में क्या है कि पहले सबसे पहले पैसेज प्रैक्टिस कीजिए, और अपनी जो टेक्स्ट बुक है आपकी उस टेक्स्ट बुक को एक बार उस टेक्स्ट बुक को अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए, ताकि देखिए कि जो पैसेज दिए गए हैं या जो बुक में कहानियां दी गई उस कहानियां का सारांश या बोल दे तो समरी आपको लिखने आ रहा है कि नहीं, क्योंकि क्या हुआ कि हमको कहानी याद रहेगी अच्छे से तो हमको पैसेज ना कवर करने में टाइम कम लगता है, क्योंकि हमको पूरा कॉन्सेप्ट पता है कि यहाँ पे क्या हुआ इस कहानी में। तो उसमें क्या है कि हमको जो विलोम शब्द लिखना आता है या मीनिंग लिखने को आता है या उसमें से कोई ऐसा भावार्थ लिखने के आता है, हम लोग क्या करते हैं प्रैक्टिस किए रहेंगे तो अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग बात की इंग्लिश में भी फिर वही ग्रामर पोर्शन आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ग्रामर जो पिछला पढ़े उसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और फिर पैसेज जितना हो सके जब भी टाइम मिले आपको इन सबसे फुर्सत में तुरंत क्या कीजिए पैसेज प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस से क्वेश्चन आते हैं और पैसेज रहता है। अब मैं बात करूँ आर्ट्स वालों के लिए,
देखिए आर्ट्स वाले तो भाई राजा स्टूडेंट है, ठीक है, और राजा तो खुद की ही सुनता है। राजा कब क्या करेगा वो तो किसी को भी नहीं पता, वो तो सिर्फ उसको ही पता रहता है। तो ये भाई देखिए जो आर्ट्स हैं, ठीक है, अगर उन्होंने मैथ लिया है तो मैथ के पहले सबसे पहले क्वेश्चन फिनिश कीजिए 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स करके। उसके बाद हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, नहीं तो सिविक्स लिए, ज्योग्राफी लिए होंगे, तो फिर क्या है उनको बुक के थ्रू जाना है, बुक को अच्छे से रीड करना है। बुक को रीड करने के बाद जिस टॉपिक को आप कवर कर रहे हो उस टॉपिक पे कम से कम अपने 5 से 10 लाइनें खुद से लिखने की है, ताकि आपको क्या हो कंसेप्ट भी बन जाए और आप लिखने के लायक हो जाओ। बाकी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आर्ट्स वाले तो राजा स्टूडेंट होते हैं, ये खुद डिसीजन लेते हैं और खुद प्रूव भी करते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रहेगा। तो ये आपको पूरा कितना, अगर मैं बता दूं शेड्यूल, तो देखिए ये 16 दिन आपको कंटिन्यू नहीं करने। पहले दिन आपको एक लेसन करने का, फिर एक दिन आप क्या करना है केमिस्ट्री देने के लिए, फिर एक दिन आप बायोलॉजी दोगे, फिर वापस से फिर फिजिक्स पे आओगे। तो क्या है कि हमारा सारा सिलेबस बैलेंस रहेगा। नहीं तो सिर्फ आप फिजिक्स पढ़ लोगे फिर केमिस्ट्री और बायोलॉजी में लटक जाओगे। तो इसलिए क्या करना है, कोई फिजिक्स अगर एक दिन आप पढ़ रहे हो तो दूसरे दिन आप क्या करोगे केमिस्ट्री पढ़ोगे, और केमिस्ट्री पढ़ने के बाद उस दिन जो टाइम बचेगा उस दिन आप फिजिक्स का रिवीजन करोगे जो पहले पढ़े थे। उसी दिन अगले दिन फिर क्या करोगे केमिस्ट्री पढ़ोगे, सॉरी अगले दिन आप क्या करोगे, अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो बायोलॉजी पढ़ने के बाद जो टाइम बचेगा उसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स का रिवीजन करोगे। फिर अगले दिन आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद आपको टाइम बचेगा उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी रिवीजन कर लोगे। फिर अगले बार क्या करेंगे, जब आप फिर फिजिक्स स्टार्ट करोगे तो फिर इन चारों का रिवीजन कर लोगे आप। इसमें क्या रहेगा कि आपको 4 चैप्टर एकदम अच्छे से प्रिपेयर होते साथ में चल रहे हैं, ये बेटर रहेगा मुझे लगता है। तो आप वीडियो की यही इन करते हैं, अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि MSCT का भी लेक्चर मैं यही पे लेकर आऊँगा। जो MSCT देने वाले हैं, मतलब बी फार्मा या बीटेक करने वाले हैं, तो इसी पे मैं लेके आऊँगा जानकारी, और उस पर मैं फिजिक्स टीच करूँगा, ठीक है, कोर कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, जिसमें वो सब सिखाऊंगा फिजिक्स का।